साथ हम नहीं हैं। और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कानपुर तशद्दुद पर कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला को बदनाम करने की एक साजिश है। सुपारी पर दंगों की साजिश, और ये जो दबंगों की सुपारी पर दंगों की साजिश है, ये बहुत दिनों से चल रही है। ये केवल हिंदुस्तान के लोगों या हिंदुस्तान के इंसानों पर हमला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला है। एक तरफ जो है वो समावेशी और सौहार्द से भरपूर संवाद हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो सांप्रदायिक साजिश हो रही है। तो जो सौहार्द और संवाद का रास्ता है, उसको किसी भी तरह से सांप्रदायिक उन्माद से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये तमाम लगा के तरह से कोशिशें होती रही हैं, और कुछ लोगों की कोशिश है कि साहब मोदी जी के शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में जो दंगे नहीं हो रहे हैं, फसाद नहीं हो रहे हैं, सौहार्द का माहौल है, उस रिकॉर्ड को कैसे तोड़ो। उस रिकॉर्ड को तोड़ने की जो सनक और साजिश है, वो शुद्ध रूप से दिखाई पड़ती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो दबंगों की सुपारी पर दंगों की साजिश है, ये शुद्ध रूप से उन लोगों की कारस्तानी है जो देश के सौहार्द को, देश की एकता को, देश के भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जो भी इसमें शामिल होगा उसको इसका भरपूर जो कानून है उसमें कार्रवाई कर रहा है, और उनको उसकी सज़ा मिलेगी, ताकि इस तरह की हरकतों की पुनरावृत्ति ऐसे लोग न कर पाएँ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला आज से शुरू। पहली परवाज में 377 आज़मीन हज हुए रवाना। आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट कोचीन एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आज़मीन हज के ताल्लुक से। आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला आज से शुरू हो गया। पहली परवाज में 377 आज़मीन हज हुए रवाना। आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट कोचीन एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना हुई। उस वक्त बड़ी खबर आ रही है आज़मीन हज के ताल्लुक से। आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला आज से शुरू हो गया। पहली परवाज में 377 आज़मीन हज हुए रवाना। आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट कोचीन एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना हुई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।